Okay, so the chapter that we are starting today is plant nutrition. Okay, so हम ये हमारा second last topic chapter है. इसके बाद इंशाल्लाह the only thing left will be animal nutrition and that is very easy. Plants का ये है कि if I speak personally तो मुझे plants में कभी interest नहीं हुआ. That is my sin कि मैं कभी भी प्लांट्स को सही तरह पढ़ तो लेता था लेकिन मुझे कभी भी एज सच उसमें कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ. सो मैं ज्यादा इसमें इसके बारे में चीजें नहीं सर्च करता था एंड ऑल दैट. सो मैं बस ऊपर ऊपर से नॉट ऊपर से मैं डीप भी इन डेप्थ भी पढ़ता था. लेकिन जो है एक चीज इसमें यह है कि प्लांट्स का जनरली एक ही चीज होती है जो कि हमेशा हर प्लांट कर रहा होता है और उसमें जाके आगे फर्दर जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह आप ए लेवल्स में पढ़ेंगी. अभी इतनी डिटेल्स की जरूरत नहीं है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज फोटोसिंथेसिस. नाउ अगर एक मिनट जरा ये यस आई हैव written the definition. So can you tell me what photosynthesis is? नाम से क्या पता चल रहा है? फोटो एंड सिंथेसिस क्या होगा ये? वो साइटोप्लाज्म में होता है, वो कलर सन से ओके एक सेकंड लाइट. एक सेकंड मुझे जरा ओके सो ओके सो व्हाट डज द टर्म फोटो. आपने बता दिया लाइट फोटो ठीक है. और सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? हम्म. मैंने आपको बताया था कि कैटाबॉलिक. यस. कोई चीज जो मतलब नेचुरली है करके. ओके जो चीज नेचुरली अकर कर रही है. ओके मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन गोइंग ऑन इन आवर बॉडी एंड द सेम केसेस विद एनिमल्स प्लांट्स एक्चुअली कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. देयर इज द कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड द एनाबॉलिक रिएक्शंस. कैटाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? हम्म. याद कीजिए. हमने कहा था कैटाबॉलिक को हमने याद रखा था कैटास्ट्रोफी से. यस तो कौन से रिएक्शंस होते हैं? वो जो सेल के अंदर होते हैं. सेल के अंदर हो रहे होते हैं. सारे रिएक्शन जो है वो सेल के अंदर होते हैं. बट देर इज दिस डिफरेंस कि कुछ सेल्स जो हैं कुछ रिएक्शंस जो हैं वो चीजें बनाते हैं और कुछ रिएक्शन जो हैं वो चीजें ब्रेक डाउन करते हैं. तो ब्रेक डाउन करने वाले कौन से होते हैं? एनाबॉलिक होते हैं कैटाबॉलिक होते हैं? कैटाबॉलिक. कैटाबॉलिक होते हैं. और जो मेकअप वाले होते हैं वो एनाबॉलिक होते हैं. Another word for building up or making of something is synthesis. So the term photosynthesis means that something is being made by using light. Okay, ओके. that is what the term photosynthesis means. Now what is being made? अब हमें पता है कि जो भी organism हो, be it plant, animal, human beings, bacteria, yeast, कोई भी चीज हो, it needs energy. ठीक है. इट नीड्स एनर्जी टू फंक्शन. इट नीड्स एनर्जी ताकि उसका सेल जो है वो अपने जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो पूरी कर सके. एंड देन ऑब्वियसली एनर्जी कम्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया. राइट. लेकिन एनर्जी जो चाहिए होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बेसिकली एनर्जी मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे तीन जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें एनर्जी देते हैं. दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. याद है? यस. यस. इन प्लांट्स फैट्स और प्रोटीन्स का एनर्जी का तो इतना कुछ नहीं होता है. ठीक है. बट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लांट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. एंड दैट इज के प्लांट्स जो हैं वो ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाते हैं.
hence the name, hence the term photosynthesis. और फूड में ज्यादातर वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। ना कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने आपको बताया हुआ है कि दे पॉलीमर्स भी होते हैं, मोनोमर्स भी होते हैं, और किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है दिस कार्बोहाइड्रेट, इट्स इन द नेम कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इनमें? कार्बन हम्म डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हम्म कार्बन, हाइड्रोजन एंड एक और होते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। मैंने आपको कहा था कि द हाइड्रेट कैन बी रिलेटेड टू वाटर, H2O। ठीक है, सो द कार्बो इज कार्बन एंड द हाइड्रेट इज वाटर, दैट इज H2O। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक हो गया। एंड देन दिस कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। ग्लूकोज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आपको याद नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा विद टाइम। C6H12O। ओ कितना था, याद है कुछ? हम्म 6। 6, C6H12O6। This is the formula for glucose। और ग्लूकोज बनने के बाद, अब ग्लूकोज बन गया, हमारी प्लांट्स ने जो ग्लूकोज बना लिया। अब सारा का सारा ग्लूकोज तो यूज नहीं होता, राइट? कब आपको, फॉर एग्जांपल, इफ अ प्लांट इज मेकिंग लेट्स से 5 grams ऑफ ग्लूकोज एंड इट नीड्स ओनली 1 gram, तो बाकी 4 grams का क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा, या क्या होगा उसके साथ? स्टोर होगा। स्टोर होगा, बिल्कुल ठीक। और कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोर्ड फॉर्म क्या होती है, कुछ याद है? ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट्स की जो स्टोर्ड फॉर्म है वो क्या है? हम्म इसका एक फूड टेस्ट भी हमने किया हुआ है। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है, बिल्कुल ठीक है। प्लांट्स में कुछ और होता है। ग्लाइकोजन जैसा ही है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, नाम थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों आपने आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। एनिमल्स में जो ग्लूकोज स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन इन प्लांट्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, ओके। स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। और हमारी बॉडी में जो है वो स्टार्च नहीं बनती है, लेकिन हमारी बॉडी में इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो वो होता है, ओके, आई एम गोना शेयर, ओके, यस, नाउ द मेन थिंग हियर इज, और द वन थिंग दैट यू नीड टू नो इज के किस तरह जो है दिस होल फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब जब हमने अपने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे, तो हमने किया था कि प्लांट में एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनल होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। वो कौन सा होता है, कुछ याद है? हम्म साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ओके। तो साइटोप्लाज्म इज बेसिकली द जेल लाइक जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल विच एक्ट्स एज द बैकग्राउंड, जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है, राइट? साइटोप्लाज्म जो है वो आपके एनिमल सेल्स में भी होता है, प्लांट सेल्स में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, हर चीज में होता है, ठीक है। लेकिन एक ऑर्गेनेल था, उसका नाम सी से स्टार्ट होता था। साइटोप्लाज्म भी सी से है, लेकिन उसका भी सी से स्टार्ट होता था, और उसका काम होता था फोटोसिंथेसिस। कौन सा था वो? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेल, और इसके अंदर सब्सटेंस क्या होती है? Hmm? A colored substance is present inside this chloroplast, which is basically the food factory of the plant or the cell, you can say.
Okay. क्या होता है वो? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? सोचिए। आता है आपको? ये बहुत कॉमन, बहुत इजी किस्म किस्म का जवाब है इसका। क्लोरोफिल होगा ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर। Yes. यस। इस यस में जो था वो फ्रस्ट्रेशन थी कि आता था लेकिन बोला नहीं, है कि नहीं? ओके। मुझे जवाब नहीं मिला। आई एम सैड नाउ। अच्छा, तो मैंने क्लोरोप्लास्ट। मैं बोला था। आपने बोला था, आई एम सो सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। मैंने क्लोरोफिल ये होता है। ओके, आपने बोला था, बिल्कुल ठीक था। बीच में इंटरनेट वो सिग्नल इश्यूज थोड़े से आ गए थे, मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी। बिल्कुल ठीक कहा था आपने, यही होता है क्लोरोफिल। ठीक हो गया। सो व्हाट हैपेंस इज के नाउ द हाई यील्ड पॉइंट इन दिस इज हाउ अ प्लांट बेसिकली मेक्स फूड। हमने कह दिया ठीक है, प्लांट में एक चीज होती है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर चीज होती है क्लोरोफिल, जो कि फूड बनाता है। हमने कहा ठीक है, फूड बन गया, ग्लूकोज वो स्टोर हो गया स्टार्च की फॉर्म में। बिल्कुल ठीक है। लेकिन द मेन थिंग इज फूड बनता कैसे है? अब ऑब्वियसली जब भी कोई चीज बनती है आपके, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बन रही है, घर में कुछ खाना बन रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं। राइट? ऐसा तो नहीं होता कि आप हवा में हाथ मारेंगे और जी हमारे सामने कोई ना कोई चीज आके हमारे प्लेट में सामने आ जाएगी कि जी खाना बन गया। राइट? तो सेम वे जो प्लांट के लिए के इंग्रेडिएंट्स होते हैं फॉर दिस होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Okay. Okay, so these are the Okay. two substances that are required। तभी हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, दे डोंट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड बट दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमंस का एक बहुत बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। हमारी बॉडी 24/7 जब से पैदा होती है टिल द बॉडी डाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। और दैट कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जाहिर बात है कोई चीज जो है वो, इतने सारे लोग हैं वो चीज प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब वो चीज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग पॉइजनस एंड एसिड, नॉट पॉइजनस, एसिडिक एंड हार्मफुल इन अ सेंस कि हमारी बॉडी जो है वो इसको ऐसा यूज नहीं कर पाती है। तो इसको जो है एनवायरनमेंट से निकालना होता है। नाउ प्लांट्स, व्हाट प्लांट्स डू इज दे टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड, ठीक है, दे कंबाइन इट विद वाटर एंड दे मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, दे मेक ग्लूकोज। Okay, and with this they make something that is essential for human beings। that is why plants जो हैं, plants को कहते हैं कि जी बहुत important होते हैं। that is they produce oxygen। okay, so plants Okay. are basically the natural filters of our world। they take in the bad gas, the greenhouse gas carbon dioxide, and they produce purified pure oxygen। okay, and Okay. इसको जो है इसको बैलेंस करने की भी जरूरत है ऑब्वियसली, बिकॉज बैलेंसिंग इज अ वेरी रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो इसको बैलेंस, बल्कि मैं नहीं कर रहा, आप करेंगे बैलेंस। कैसे करेंगे इसको बैलेंस, बताइए। H2 से पहले 6 करेंगे रिएक्ट में। H2O से पहले 6 कर देंगे। ओके, कर दिया। फिर
हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, Yes. कार्बन बैलेंस है, No. कार्बन को कैसे बैलेंस करेंगे? 6 के देंगे उससे पहले. 6 कर देंगे, उससे पहले लगा दिया। ऑक्सीजन बैलेंस है, No. नो। कितने का है? रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन हैं? 12. रिएक्टेंट, ओके। सो यहाँ पे इन दिस CO2 वी हैव 12 ऑक्सीजन हियर, और 6 H2O में 6 ऑक्सीजन हमारे पास इधर भी तो हैं, तो हमारे पास टोटल ऑक्सीजन हो गए 18। ओके, हमारे पास इस तरफ कितने हैं? हमारे पास लेट्स से 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, राइट, एंड 2 हमारे पास इधर है। सो इफ वी वर टू, अच्छा अब इसको एक और भी तरीके करने का, ये तो चलें टोटल नंबरिंग होगी ना। आई एम गोना चेंज माय कलर एंड आई एम गोना टेल यू अनदर वे। अब देखें, 6 हाइड्रोजन, सॉरी 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ठीक हो गया। 6 ऑक्सीजन एंड 6 ऑक्सीजन बैलेंस्ड, ओके। 6 कार्बन एंड 6 Okay. कार्बन बैलेंस्ड। पीछे क्या बचा? 6 O2 यहाँ पे टुवर्ड द रिएक्टेंट साइड, और O2 टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। तो अब किस तरह बैलेंस करेंगे इसको? 3 कर देंगे ऑक्सीजन से पहले. अच्छा, अगर हमने 3 किया तो 3 2 जार 6, जबकि यहाँ पे तो 6 2 जार 12 है। Oh. तो हम क्या करेंगे? 4 के देंगे. नहीं, वो 4 2. 4 2 जार 8 होता है। Yes. 5 लगाएंगे, 5 कितना होता है? 5 2 जार 10 होता है। 6 6 लगाएंगे, 6 या नहीं, 6 के देंगे. 6 करेंगे, ठीक हो गया। सो दिस इज बेसिकली योर, लेट मी, आई डिडंट मीन टू रेज दैट, हम कब हो गया, ओके, यस, ठीक हो गया। सो दिस इज बेसिकली योर बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, ओके। सो हाई यील्ड पॉइंट इज, अच्छा अब इसमें भी, अब ऑब्वियसली ये एक ही इक्वेशन है, दिस इज नेवर गोना चेंज। तो अगर आपसे पूछते हैं, क्योंकि जो है ये आपका जो ATP होता है पेपर, उसमें पूछ ली जाती है इक्वेशन, या इवन आपका जो पेपर 2 होता है, जो वो वाला होता है SEQ, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें भी पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन लिखिए। तो ऑब्वियसली जस्ट लाइक केमिस्ट्री, इसमें भी आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और ये इक्वेशन क्योंकि इसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती है, प्रेजेंट, ओके, मैं दूसरी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा इक्वेशन इसी तरह की होती है, तो इसको एज इट इज याद कर लीजिए, इसकी बैलेंसिंग कभी चेंज नहीं होगी, ओके। Okay. अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से मैं करता हूँ 12 12 12, और ये आर लग रहा है मेरा, 12 12 और 2, क्या इस इक्वेशन में और लास्ट इक्वेशन में कोई फर्क है? No. नो, बिल्कुल ठीक। सो कभी कभार एक आध दफा मेरे साथ ये हुआ था कि ये वाली इक्वेशन आई थी और मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था, because ऑब्वियसली उस वक्त मुझे भी नहीं अकल नहीं थी, मुझे अभी भी अकल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आई लाइक टू बिलीव दैट आई हैव grown wiser, लेकिन that's not the case. So I'm gonna give you okay, I
reminding me to erase this one. I'm gonna give you 5 minutes. Okay, revise everything जो जो हमने किया, how energy food क्यों होता है, किधर बनता है, किस तरह होता है, और then we'll move on. Okay. Okay. कर लिया। जरा रिवाइज करके मुझे भी बताइए कि क्या क्या आपने पढ़ा है हमने, और क्या होता है क्या नहीं। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, हम्म, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक हो गया। और प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं इसमें। सही। और कार्बोहाइड्रेट स्टोर कैसे होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं इन प्लांट्स? स्टार्च। स्टार्च में, ठीक हो गया। और ठीक है। और उसका जो वो है बिल्डिंग ब्लॉक जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ग्लूकोज के, वो क्या होते हैं, कौन से दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं टू मेक शुगर? CO2 प्लस वाटर। CO2 प्लस वाटर, बिल्कुल ठीक हो गया। एंड व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट अदर देन ग्लूकोज? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक हो गया, सही हो गया। सो that was a little bit of the detail, ठीक है। Okay, so there's this term hypothesis, इन्होंने ये थोड़ा बोर्ड किया हुआ है, so I'm gonna tell you a little bit about this. Hypothesis क्या होता है? Hypothesis basically means an idea. ओके, जब कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च करता है, फॉर एग्जांपल जो ये वाली रिसर्च यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर से स्टार्ट हो रही है, इधर से ये पूरी आपकी आवाज glitch हो रही ग्लिच हो रही है। अब ठीक हुई? है। Yes. इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, 2-3 सेकंड वेट कर लेते हैं, देन विल कंटिन्यू। अब अभी आवाज सही आ रही है? Yes, अभी आ रही है। Okay. So I said कि the thing we are going to talk about now is hypothesis, क्योंकि यहाँ पे ये चीज बोल्ड हुई हुई है. So I think I should explain it to you a little. Hypothesis is basically an idea, a question. कि जब कोई साइंटिस्ट कोई चीज रिसर्च करता है, सो ही बेसिकली थिंक्स अबाउट समथिंग कि अच्छा मैंने ये रिसर्च चीज जो है, इस चीज पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, क्या ये चीज इन 2-3 फैक्टर्स की वजह से ये काम करता है या नहीं? दैट्स द जनरल क्वेश्चन दैट कम्स इनटू हिज माइंड। देन ऑन बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन ही मेक्स अ हाइपोथेसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस वन, उसका हाइपोथेसिस ये था कि जो प्लांट है वो सिर्फ वाटर लेके जो है अपने आप को जो है सस्टेन कर सकता है, जिंदा रह सकता है। ठीक है, और उसका हाइपोथेसिस समवॉट ट्रू भी था एट दैट टाइम, क्योंकि ये 17th सेंचुरी की रिसर्च है। उस वक्त जो है ये सारा कुछ नहीं पता था कि जी प्लांट जो है वो अपने रूट्स से चीजें एब्जॉर्ब करता है। ये चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी जो है अभी सिर्फ हम जनरली फोटोसिंथेसिस का कर रहे हैं क्योंकि प्लांट स्ट्रक्चर में। लेकिन ये तो आपको है ना कि प्लांट का बेसिकली शूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम होता है, इस चीज का आइडिया है? Yes. ठीक हो गया। सो जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम इज बेसिकली द फूड प्रोडक्शन, एंड जो रूट सिस्टम है दैट इज बेसिकली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेंट। ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स सारे जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, राइट? इसलिए जो है साइंटिस्ट का एक जगह मैंने पढ़ा था, एक ही वाज नॉट अ वेल नोन साइंटिस्ट, लाइक एक छोटा सा, उसने जो था उसने लिखा हुआ था कि आई फाइंड इट सो फनी कि
हम जो है हम प्लांट्स को लगाते हैं कि प्लांट्स हमें जो है वो ऑक्सीजन देंगे, लेकिन इट कैन बी थियोराइज्ड कि प्लांट्स जो है वो सिर्फ हमें हार्वेस्ट कर रहे होते हैं। नाउ दैट इज अ वेरी डार्क थ्योरी एंड इन हाइंडसाइट आई शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, लेकिन मूविंग ऑन, ओके आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। मूविंग ऑन, बेसिकली जो प्लांट्स का होता है वो ये है कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स अपने रूट से जो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देन दे यूज दीज न्यूट्रिएंट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक हो गया। एंड देन उसकी वजह से जो है प्लांट ग्रो करता रहता है। नाउ दिस स्पेसिफिक रिसर्च प्रूव टू बी करेक्ट इन द 17th सेंचुरी। उस वक्त इसका हाइपोथेसिस ट्रू था, क्योंकि उसको उतना नहीं पता था, इतनी रिसर्च नहीं हुई हुई थी कि प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑल दैट। ठीक हो गया। लेकिन आगे जाके जब पता चला कि प्लांट जो है वो सिर्फ पानी पे जिंदा नहीं रह सकते, उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, उनको बाकी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, तो दिस रिसर्च वाज इट वाज मेड इनवैलिड, क्योंकि जो है वेल इट वाज इनवैलिड एट दैट टाइम। लेकिन you get the idea what hypothesis is, right? I'm just wasting time now and I need to carry on with my topic. ठीक हो गया। So basically hypothesis is a question जिसके बेसिस पे रिसर्च की जाती है, and then it either gets true या जो है it's proven wrong. That's the thing you need to know about hypothesis. ठीक हो गया। And then there's this bold photosynthesis and chlorophyll. I've already told you everything about this. ठीक हो गया। मैंने इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन जो है वर्ड इक्वेशन है, मैंने आपको जो है इवन उसमें भी बता दिया है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है मैंने वो भी आपको करवा दिया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है। एंड प्रैक्टिकल वर्क जो है वो ये प्रैक्टिकल बड़े मजे का है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली वो ये कह रहा है कि चेक हमने ये करना है कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रही है, वो किस चीज पे हो रही है। वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है, वो वाटर की वजह से हो रही है, या वो लाइट की वजह से हो रही है। ओके। सो लाइट का बेसिकली ये होता है कि आई कांट रियली टेल यू द डिटेल्स एट दिस पॉइंट, क्योंकि इसकी डिटेल बहुत गंदी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ए लेवल्स में मेरा जो किसी ने अगर मुझे तंग किया था तो वो फोटोसिंथेसिस की डिटेल्स थी। सो जस्ट रिमेम्बर के जो सनलाइट है, सनलाइट आपकी जब क्लोरोफिल, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ क्लोरोफिल, राइट, एंड जब उस पे सनलाइट आके स्ट्राइक करती है, तो ये रिएक्शन स्टार्ट होता है जिसमें CO2 and H2O they combine together, and obviously this reaction is mediated by an enzyme, क्योंकि हमने क्या कहा था कि कोई जो जितने भी स्लो किस्म के रिएक्शन होते हैं उनको स्पीड अप करता है एंजाइम। सो ये सारा रिएक्शन जो ये विद इन मिली सेकेंड्स हो रहा होता है। सो इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट सम एंजाइम्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन दिस रिएक्शन। So what we have to do in this investigation, in this experiment, कि हमने ये देखना है कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, ये जो है ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है भी, या हमने जो है अभी हम हवा में तीर चला रहे हैं कि जी ये चीजें जो है ये इन्हें अफेक्ट करती हैं। Okay, so that is the basis of this experiment. And how are we gonna see कि ये जो चीज है, ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड कर भी रहा है या नहीं, एंड दैट विल बी हम, चले मैं आपसे गेस करवाता हूँ। इसका प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट? Why do I feel I'm okay? C6H12O6 ठीक of हो गया। SUA. So what exactly is this C6H12O6? Glucose. ग्लूकोज। ना, ग्लूकोज के साथ ये होता है कि ग्लूकोज जैसे ही बनता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। सो मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज इमीडिएटली कन्वर्टेड टू स्टार्च। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी चीज में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है?
ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक वाला जो टेस्ट है दैट इज द आयोडीन टेस्ट, द स्टार्च टेस्ट। ठीक हो गया। सो हम जो है हम उस वही वाला जो फूड टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है स्टार्च का, हम उसी के थ्रू चेक करेंगे कि इफ दिस रिएक्शन इज हैपनिंग और नॉट। ठीक है। किस तरह चेक करेंगे हम? ओवर टाइम जो है वो आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। अगर तो आयोडीन सोल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया, दैट मींस स्टार्च इज प्रेजेंट, फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस। अगर तो वो अपना कलर चेंज नहीं करता आयोडीन, दैट मींस के स्टार्च इज एब्सेंट एंड दैट बेसिकली मींस के फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में अब एक कंसिडरेशन भी है। अगर तो जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें, राइट, हम उसी वक्त आयोडीन डालें और वो आयोडीन ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब होगा? उसमें स्टार्च उसमें स्टार्च है, लेकिन हमारा तो एक्सपेरिमेंट शुरू ही नहीं हुआ। तो क्या ये स्टार्च हमारे एक्सपेरिमेंट का स्टार्च है या पहले से प्रेजेंट है? पहले से प्रेजेंट। पहले से प्रेजेंट है। तो ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स खराब ना हो, हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हमने जो भी प्लांट लिया है हम उसको डिस्टार्च करें। ओके। उसका स्टार्च निकाल लिया जाए। एंड यहाँ पे ये पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है हाउ टू डी स्टार्च, और बहुत लंबी चौड़ी बात लिखी हुई है। आई एम गोना टेल यू इन 2-3 सेंटेंसेस। तरीकेकार ये होता है कि फास्टिंग में क्या होता है, हम खाना नहीं खाते, हमारी फूड सोर्स ओवर टाइम कम होना शुरू हो जाती है। यही होता है ना, तभी जो है वो मगरिब से 5 मिनट पहले निढाल हुए हुए होते हैं कि यार बस जल्दी से रोजा खुले खाना खाएं। राइट। तो सेम वे अगर हम किसी प्लांट को जो है वो ऐसी कंडीशन में रखें कि उसको फूड ना मिले, राइट, तो क्या वो अपने स्टोर्ड अप फूड को यूज करेगा? यस। यस। और हमने कहा कि हमारा जो प्लांट है वो फूड प्रोड्यूस करता है लाइट में। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, ऐसी कौन सी इन्वायरमेंट होगी जिसमें उसकी फूड प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल रुक जाए? डार्क। डार्क में। बिल्कुल ठीक। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट हम इस प्लांट को जो है वो 2-3 दिन के लिए कंप्लीट डार्क में रख लेंगे, डार्क रूम में रख लेंगे, डार्कनेस में रख देंगे, ताकि ये नया फोटोसिंथेसिस ना कर सके और अपने जो स्टोर्ड अप स्टार्च है उसको यूज कर लें। ओके। तो दैट इज डी स्टार्चिंग, कि उसको बस अंधेरे कमरे में छोड़ दो। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज टेस्टिंग फॉर आयोडीन ना, सॉरी, टेस्टिंग फॉर स्टार्च। अब स्टार्च का तो हमें पता है कि जी आयोडीन टेस्ट है, लेकिन हम आयोडीन टेस्ट जब करते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि जिस सब्सटेंस पे हम कर रहे हैं वो वाइट हो या कलरलेस हो, ताकि हमें कलर चेंज नजर आ सके। राइट। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, राइट। और उनका ग्रीन कलर क्यों होता है? किस किस चीज की वजह से होती है? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की वजह से। अब ये क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ब्राउन हो गया, मिक्स होके कोई एक अलग ही कलर बना लेगा, जो कि हम हो सकता है कि हम उसको सही तरह रीड ना कर सकें और हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाए। राइट। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज कि हम क्या करेंगे, हम उस उसको लीफ को जो है वो कलरलेस या एज कलरलेस एज पॉसिबल करना की कोशिश करेंगे, ताकि जो कलर चेंज हो वो हमें क्लियरली नजर आ सके। ओके। एंड द वे you do it is you basically make a water bath. Okay, I'm gonna show you. Here it is. Okay, we are gonna make a water bath. Water bath क्या होता है? हम किसी भी बीकर में पानी डाल देते हैं। दिस इज द बीकर, दिस वन, ये जो बाहर वाला कंटेनर है, दिस इज द बीकर। इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया। नीचे हमारे पास बर्नर, वो है बंसन बर्नर है।
ओके। इसमें से आपको पता है कि फ्लेम आ रही होती है एंड द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। ओके। एंड हमने बेसिकली वाटर बाथ इसलिए क्रिएट किया है, इसलिए बनाया है क्योंकि हमने अल्कोहल को बॉईल करने, एंड अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल। ओके। बहुत आसानी से आग पकड़ता है एंड इट कैन बी वेरी डेंजरस टू वर्क विद until and unless proper precautions are taken. And one of the precautions is making or heating alcohol in a water bath so that it does not catch fire. Okay? ओके। So हमने वाटर बाथ बनाया, हमने अल्कोहल डाला और हमने उस अल्कोहल के अंदर जो है वो उस लीफ को सबमर्ज कर दिया। And then after alcohol starts boiling, what it does is it breaks down um, many enzymes, because boiling हो रही है। हमने हमें ऑलरेडी पता है कि if the temperature goes beyond a certain point क्या होता है? हम्म डीनेचरिंग। डीनेचरिंग हो जाती है। सो द एंजाइम स्टॉप वर्किंग एंड आपके सारे के सारे जो वो हैं enzymes they stop working, all your activities inside the cell they cease। ठीक हो गया। उसके बाद जब एंजाइम वगैरह सारे खत्म हो जाते हैं, अच्छा, हीटिंग की वजह से एक और चीज भी होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब अगर हम बटर, यस बटर इज फैट्स, ठीक है, बटर इज मेड अप ऑफ फैट्स। जब हम बटर को फ्लेम पे रखते हैं, अपने स्टोव टॉप पे रखते हैं, तो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, राइट। इसी तरह जब हम प्लांट को हीट करना शुरू करते हैं, तो जो इसकी वो होती है सेल मेम्ब्रेन, वो भी मेल्ट कर जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सारा जो कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, दिस क्लोरोफिल जो है वो बाहर आ जाता है, और उसकी वजह से ओवर टाइम द अल्कोहल टर्न्स ग्रीन। सो व्हाट वी डू इज, जब अल्कोहल ग्रीन होना शुरू हो जाए, दैट मीन्स कि प्लांट जो लीफ है उस लीफ में से क्लोरोफिल जो है वो निकल गया। ओके। एंड नाउ द लीफ इज आइडियली इतना वाइट या इतना कलरलेस हो गया है कि हम उस पे आयोडीन टेस्ट या स्टार्च टेस्ट करके उसका कलर चेंज देख सकते हैं। सो वी डिस्कार्ड द कलर्ड अल्कोहल, का हमें उसकी अब जरूरत नहीं है, एंड हम उस प्लांट को जो है, उस लीफ को जो है वो किसी सरफेस पे रख के उस पे आयोडीन डाल के जो है चेक कर लेते हैं स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। नाउ सिंस दिस प्लांट वाज इन डार्कनेस फॉर 2 to 3 days, आयोडीन का कलर चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? रीजनिंग? हम्म बताइए। हमने कहा कि जो आयोडीन टेस्ट है, मैं अकेला तो नहीं हूँ मीटिंग में, नहीं मैं पार्टिसिपेंट हूँ। ना। हमने कहा कि जो स्टार्च टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट है, दैट इज बेसिकली, इट बेसिकली टेल्स अस इफ स्टार्च इज प्रेजेंट और नॉट, राइट। एंड देन वी सेड कि हमने इस प्लांट, अगर हम एक प्लांट को जो है वो डार्कनेस में रखेंगे, डार्क रूम में रखेंगे, तो ओवर टाइम, because it won't be able to photosynthesize, it will use up all its nutrients, all its stored starch। that means कि इसमें starch बिल्कुल खत्म है। एंड देन जब हमने उस पर स्टार्च टेस्ट किया है, आयोडीन टेस्ट किया है, तो आयोडीन अपने कलर को ब्राउन से ब्लू ब्लैक में चेंज होगा या नहीं होगा? हम्म होगा।
क्यों होगा, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। जब हम कह रहे हैं कि स्टार्च टेस्ट है ये, एंड बिकॉज ऑफ स्टेइंग इन डार्कनेस फॉर 2 to 3 days सारा का सारा स्टार्च खत्म हो गया, राइट? तो iodine will remain brown and it will not change its color to blue black cause or deep blue because starch is entirely absent। और जब स्टार्च ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगा, इसकी वजह से कलर चेंज नहीं होगा। ओके, सो अभी इन 2-3 चीजों को रिवाइज करें एंड देन विल मूव ऑन, और हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है वो उसको चेंज करेंगे। एक सेकंड, मेरा दिमाग बंद हो गया था। फैक्टर्स को चेंज करेंगे, देन विल सी के हाउ photosynthesis, how these factors affect photosynthesis। okay, हेलो, yes, मुझे आपकी पहले आवाज नहीं आई। मैंने आपको कहा था कि टेक 5 minutes and revise everything। ओके, okay, कर ली। ठीक हो गया। सो वी आर गोना स्टॉप आवर बायोलॉजी लेक्चर यहाँ पे। इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे, और कल जो है बाकी का हम देख लेंगे कि क्या है। And inshallah by the end of this week we'll be done with this chapter as well, क्योंकि आगे जाके it's not that hard, आगे जाके मजे की चीज आ जाती है। बीच में जो है वो ये सारा प्लांट स्ट्रक्चर एंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स, एंड this is the reason I never liked plants। इतना लंबे चैप्टर्स होते हैं ना प्लांट्स के, अस्तगफुरुल्लाह, लेकिन करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम जो है हम ये भी पूरा कर लेंगे, नो वरीज। ओके, सो join me at around 3:30 for your chemistry, एंड इंशाल्लाह हम फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, 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 अल्लाह हाफिज। अल्लाह।